हेलो दोस्तों, डिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि कोटक कंपनी का है और अभी फिलहाल इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ और ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमारे पास आती है वो पैनल से रिलेटेड ही आती है। सबसे ज़्यादा हम पैनल पे ही काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सेट ऑन करने के बाद नो पिक्चर की कंडीशन में है। तो इसके अंदर अगर हम पैनल देखेंगे तो काफी फेमस पैनल इसके अंदर लगा हुआ है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, काफी सारे टेक्नीशियन इस पे काम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है जो कि SM4186 है, जिसके अंदर DC टू DCIC प्लस लेवल शिफ्टर आईसी एक ही के अंदर कंबाइंड है। और ये सेट जो है हमारे पास जो मेंबर आते हैं ट्रेनिंग के लिए वही लेकर आए हैं। तो अभी क्या है कि इसको चेक करते हैं और रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। काफी सारे टेक्नीशियन को जब रिपेयर करते टाइम प्रॉब्लम आती है इसको कि कटिंग करने के बाद बाहर आता है या अलग अलग तरीके की दिक्कतें देखने को मिलती है या फिर स्कैनिंग लाइन आती है। तो देखते हैं अभी फिलहाल इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से इसको रिपेयर करेंगे। अगर बाहर भी आता है तो उसको कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब भी पैनल रिपेयरिंग के लिए आता है तो हम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पैनल है हमारा, इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। मल्टीमीटर को मैंने DC वोल्ट की रेंज पे लगाया है और यहाँ पे हम इसको देखते हैं। ये देखिए, अभी सेट को मैं ऑफ करके दोबारा से ऑन करूंगा ताकि हम प्रॉपर तरीके से इसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको दोबारा से ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा कोटेक के अंदर जो बोर्ड लग के आता है वही बोर्ड है और थॉमसन में भी ये बोर्ड लग के आता है। तो ऑन कर लेते हैं शॉर्ट करके। ये देखिए, ये ऑन हो गया है हमारा बोर्ड। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पे वोल्टेज जो मिलेगी 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर नो पिक्चर की कंडीशन में जब भी पैनल आता है तो 12 वोल्ट सबसे पहले जरूर चेक की जाती है, क्योंकि अगर ये 12 वोल्ट नहीं आएगा तो भी हमारा सेट नो पिक्चर की कंडीशन में रहेगा। तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है, यानी कि यहाँ पे देखिए फ्यूज हमारा ओके है, दोनों साइड 12 वोल्ट ओके है इसकी। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2 PF लगे हुए हैं जो कि फिल्ट्रेशन के लिए लगे हुए हैं। बेसिकली इस PF का जो काम होता है, ये जो हमारे AC करंट को क्या है, ये रोकता है, DC को आगे पास करता है। तो जो भी हमारी नॉइज होती है उसको ये खत्म कर देता है, यानी 12 वोल्ट को प्योर कर देता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है PF लगाए जाते हैं। कई बार यहाँ पे जीनर भी लगाया जाता है, लेकिन अभी इसके अंदर नहीं लगा हुआ है। तो आगे अगर हम देखते हैं तो ये जो वोल्टेज है जाती है हमारे DC टू DCIC में। DCIC प्लस लेवल शिफ्टर IC कंबाइंड है ये। और इस पैनल की जो टीकॉन IC है वो कॉफ IC के अंदर कंबाइंड है। ये कॉफ IC इसके अंदर लगी हुई है, सिंगल कॉफ का ये पैनल है। तो पैनल का नंबर अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, पैनल का नंबर है। काफी सारे टेक्नीशियन इस पे अच्छी तरीके से काम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये वीडियो में कुछ जो नए टेक्नीशियन हैं जो काम को सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उनको कई बार प्रॉब्लम आती है पैनल लाने के बाद किस तरीके से काम करें इसके ऊपर। तो ये बेसिक से हम वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिए, यहाँ पे इसका 3.3 वोल्ट की लाइन है और यहाँ पे अगर मैं इसकी वोल्टेज चेक करता हूँ तो 3.3 वोल्ट मुझे यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। 3.3 वोल्ट ओके। और ये 3.3 वोल्ट ओके होने के बाद दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो बनेगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो AVDD 15 वोल्ट इसके अंदर लिखा हुआ है, मेंशन है। तो 15 वोल्ट की लाइन पे अगर मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे 15 वोल्ट की सप्लाई देखिए यहाँ पे नहीं मिल रही है, जो कि ये इसकी कॉमन प्रॉब्लम है पैनल की। क्योंकि जब भी हमारा पैनल में कहीं पे भी शॉर्टिंग होगी तो ये पैनल हमारा जो है प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है। तो अभी हम पैनल को पहले चेक कर लेते हैं कि जब भी पैनल प्रोटेक्शन में जाता है तो प्रोटेक्शन में होता क्या है कि हमारी जो वोल्टेज है वो आके ड्रॉप होती है। तो अगर हम देखते हैं तो इसकी जो वोल्टेज है, सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ तो देखिए मल्टीमीटर पे वोल्टेज आती है 1 सेकंड की, ड्रॉप हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि पैनल में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है और शॉर्टिंग की वजह से हमारी DCIC जो है वो प्रोटेक्शन मोड में जा रही है। एक बार और दिखा देता हूँ, आप तरीके से मल्टीमीटर पे नजर रखेंगे और मैं सेट को ऑन करता हूँ। जैसे हम सेट को ऑन करेंगे तो
यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से जो वोल्टेज है हमारा आके ये चला जाता है। तो आके अगर ये वोल्टेज जा रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही है, इसी वजह से हमारा जो पैनल है वो नो पिक्चर की कंडीशन में जा रहा है। अभी अगर इसके अंदर वोल्टेज बन रही है, कई बार क्या होता है कि वोल्टेज बनती है और वोल्टेज थोड़ी बहुत डाउन होती है, तो उस कंडीशन में बार वगैरह हमारे को देखने को मिल सकता है इस पैनल के अंदर। लेकिन अगर बिल्कुल ही जीरो जाती है वोल्टेज तो उस कंडीशन में हमारा पैनल नो पिक्चर में चला जाएगा। तो अभी इसको ठीक करना है, तो ठीक करने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर एक बार शॉर्टिंग देख लेते हैं, क्योंकि कई बार पीएफ वगैरह भी शॉर्ट निकलते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी पैनल के अंदर सीके भी शॉर्ट होते हैं। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी काम नहीं करना चाहिए। कभी भी आप काम करते हैं तो पूरा प्रॉपर चेक करके ही हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या है, सभी पीएफ वगैरह को एक बार चेक, सभी पीएफ जो है हमारे कोई ना कोई अगर शॉर्टिंग निकलता है तो उसको हम चेंज करेंगे। ये ओके है, ये भी ओके है। ये हमारी कॉइल लगी हुई है तो कॉइल ओके है, ये ओके है सारा। आगे देखते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जितने भी पीएफ लगे हुए हैं हमारे पीएफ सभी ओके कंडीशन में है। और इस पीसीबी पे ज्यादा कंपोनेंट नहीं लगे हुए हैं तो इजीली आप जल्दी से चेक कर सकते हैं। लेकिन आप अगर पैनल को जितना टाइम देंगे तो आसानी से रिपेयर कर सकते हैं पैनल को। ऐसा नहीं है कि आते ही सारे पैनल रिपेयर हो जाएंगे, इसमें हमारे को थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है। तो इसको हम देख लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारे को कहीं पे भी शॉर्टिंग जो है वो नहीं मिल रही है। तो दोस्तों शॉर्टिंग नहीं है लेकिन फिर भी हमारी जो डीसी टू डीसी आईसी है वो प्रोटेक्शन मोड में जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि डीसी आईसी से जो वोल्टेज है हमारी वो लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर जाती है, और लेवल शिफ्टर आईसी जो है हमारे सीकेवी सिग्नल जनरेट करती है जो कि गेट लाइन के लिए होते हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे तो साइड साइड से हमारे दोनों साइड, लेफ्ट और राइट दोनों साइड हमारे सिग्नल जाते हैं जो सीकेवी सिग्नल होते हैं। तो सीकेवी के जो इसके अंदर सिग्नल होते हैं सीकेवी 1, सीकेवी 1, सीकेवी 2, सीकेवी 2, यानी कि दो ही होते हैं। पैनल अगर बड़ा होता है तो उसके अंदर हमारे को ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका लिखा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके हमारे जो सीकेवी के ट्रैक है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप। सीकेवी 2 है, ये सीपीवी है, सॉरी सीपीवी है। तो सीपीवी जो होते हैं वो हमारे कोफ आईसी के अंदर से आते हैं जो कि हमारी लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर जाते हैं। और सीकेवी वाले अगर हम ट्रैक देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे देखिए सीकेवी वाले ट्रैक है। तो सीकेवी 1 है, सीकेवी 2 है, सीकेवी 1 है, सीकेवी 2 है। तो ये जो ट्रैक होते हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे, पहले मैं सेट को ऑफ कर लेता हूँ, सेट ऑफ है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो ट्रैक है ये हमारे 4 ट्रैक सीकेवी के होते हैं, 1 2 3 और ये 4, ये चारों ट्रैक हमारे सीकेवी के हैं। और दूसरी साइड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे 4 ट्रैक सीकेवी के हैं। तो पहले एक एक साइड से हम इसको कट करके ट्राई करेंगे और देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है। पहले हम इधर की साइड से कट करेंगे इसको। तो सीकेवी ट्रैक को एक बार कट करके देखते हैं, क्योंकि लेवल शिफ्टर आईसी से हमारे सीकेवी ट्रैक निकल के गेट लाइन में जाते हैं। तो पहले जब भी आप कटिंग करते हैं तो इस तरीके से आपको स्क्रैच करना है ताकि फिनिशिंग से आपको जो है सभी ट्रैक दिखाई दें, तभी हम कटिंग करके उसको वापस जोड़ भी सकते हैं। इस तरीके से आप कटिंग करेंगे। तो ये अभी हमने क्या है यहाँ पे किया है, तो स्क्रैच करने से क्या होगा कि हमारे को कंप्लीट जो ट्रैक है प्रॉपर तरीके से क्लियर दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे पेस्ट लगा के एक बार देखते हैं। देखिए सारे ट्रैक हमारे को बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं। तो अभी हम इस ट्रैक को एक बार कटिंग करके देखते हैं। तो कटिंग करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा ट्रैक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से मैं इसको कट करना स्टार्ट करता हूँ इस तरीके से, ये देखिए। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से कटिंग करेंगे ताकि दोनों साइड हमारी अलग अलग हो जाए, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको काफी ध्यान से काम करना होता है। ये देखिए, ये हमने सभी सीकेवी ट्रैक को कट किया है। देख सकते हैं।
तो अभी सभी CKV कट करने के बाद एक बार देखते हैं पैनल की क्या कंडीशन है। पैनल में जो हमारी वोल्टेज नहीं बन रही थी वो वोल्टेज बनती है या नहीं बनती है। तो इसको मैं दोबारा से नेगेटिव में लगा लेता हूँ, ग्राउंड में, और सेट को फिर से ऑन करते हैं। तो सबसे पहले AVDD वोल्टेज चेक करेंगे। सेट को ऑन कर लेता हूँ और ऑन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो 14 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन गई है। और 14 वोल्ट के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा V on वोल्टेज अगर हम देखेंगे तो 31 वोल्ट की सप्लाई हमारे को परफेक्ट तरीके से मिल रही है। तो अभी क्या है कि हमारी सभी वोल्ट जो है वो ओके है। एक बार पैनल की कंडीशन देख लेते हैं क्या कंडीशन है। अगर पैनल यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा स्टार्ट हो गया है। पैनल बिल्कुल ओके चल रहा है हमारा, कोई भी इसके अंदर स्कैनिंग लाइन वगैरह हमारे को देखने के लिए नहीं मिल रही है, यानी कि पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल के देखिए CKV ट्रैक को कट कर सकते हैं। ये मैंने पूरा बेसिक आपको बताया है। बाकी सारी चीजें हमारी ट्रेनिंग के अंदर बताई जाती है। पैनल किस तरीके से काम करता है, दोनों साइड शॉर्टिंग होती है तो कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।